हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी कि नक्सल्स के अगेंस्ट में एरियल ऑप्शंस इंडिया के पास क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करी थी और STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो आर्म्ड वर्जन है उसकी भी बात कही थी। तो उस वीडियो में हमारी जो पहली चॉइस थी वो Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स थे और अपाचे को उस वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया था। एक हेलीकॉप्टर जो लिस्ट से मिस हो गया था वो HAL रुद्र था, जो खुद भी परफेक्टली फिट होता है ऐसे सिनेरियो में। तो उस वीडियो के बाद कई सवाल उठे थे जिसका जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों Mi-35 बेस्ट चॉइस होती नक्सल्स के अगेंस्ट में। तो पहला जो सवाल उठता है एयर ऑपरेशंस के लिए वो ये उठता है कि नक्सल्स के अगेंस्ट में एरियल ऑपरेशन के लिए जो इंटेल है वो काफ़ी मिनिमम होता है, जो कि एरियल ऑपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो चलिए आपकी ये बात हम मान लेते हैं, आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, आपके पास सफिशिएंट इंटेल नहीं है एरियल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम उस दिन की सिचुएशन देखें तो जो एम्बुश हुआ था उसमें CRPF के जवानों और नक्सल्स के बीच में जो गन फाइट है वो करीबन 3 घंटा चली थी। उस 3 घंटे की फाइट में एक LMG जो है वो ऐसी थी जिसने भारी नुकसान पहुंचाया था CRPF के जवानों को। तो अगर आपके जवान एम्बुश में फंसे हैं तो आपको प्रायर इंटेल इसके लिए नहीं चाहिए। अगर Mi-35 100 किलोमीटर भी दूर होता, यानी कि अगर 100 किलोमीटर्स भी दूर होता, तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। जो एम्बुश एरिया है वहाँ पर वो 20 से 25 मिनट में पहुँच जाता, और 20 से 25 मिनट में पहुँचने के बाद जितना नुकसान हुआ उससे काफ़ी कम होता। और यही नहीं, जो Mi-35 है उसमें खुद का कार्गो बे भी है, जहाँ पर जो सीरियसली घायल जवान हैं उनका भी रेस्क्यू तेज़ी से हो सकता था। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के लिए प्रायर इंटेल नहीं चाहिए। तो जो दूसरा सवाल उठता है वो ये उठता है, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर में इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्योंकि काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको टारगेट को शूट करना होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स के Mi-24 के ऑपरेशंस में, जो कि LTTE के अगेंस्ट में किए गए थे श्रीलंका में और उतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दें, LTTE और माओइस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। LTTE के वेपन्स को अगर आप देखें तो उनके पास RPGs भी हैं और यहाँ तक कि एंटी एयर गन्स भी थी। दूसरी चीज़, उस समय के जो Mi-24 थे वो पुराने Mi-24 थे। अब के जो Mi-35 हैं वो अपग्रेडेड Mi-35 है जिनको इजराइल में अपग्रेड किया गया है। तो इस अपग्रेड पैकेज में उसमें तमाम का हेलीकॉप्टर मल्टीमिशन ऑप्ट्रॉनिक स्टेबलाइज्ड पेलोड लगाया गया है, जो कि एक सेंसर बॉल है, डिफरेंट कैमरास के साथ आती है, जिसमें CCD कैमरा भी है, IR सेंसर्स भी हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जंगल हैं वो डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं, यानी कि पतझड़ी वन है। तो ऑटम के समय जो पेड़ है वो अपने पत्तों को छोड़ते हैं और विजिबिलिटी पहले से क्लियर हो जाती है। तो ये सेंसर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करेंगे टारगेट को पहचानने में। तो ये पुराने Mi-24 नहीं है जहाँ पर टारगेट को लोकेट करने में परेशानी हो। तो तीसरा क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि IR सिग्नेचर से कैसे पता लगेगा कि सोल्जर्स कौन है और माओविस्ट कौन है। तो एक हाई विजिबिलिटी इंफ्रारेड बीकन आता है, जिसको लगाने के बाद इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है वो फ्लैश करना चालू करता है। तो फ्रेंडलीज को ये हाई विजिबिलिटी इंफ्रारेड बीकन्स दिए जा सकते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि फ्रेंडलीज कौन है और एनिमी कौन। तो ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो Mi-35 के चिन पे एक टरेट लगा हुआ है 12.7 मिलीमीटर कैनन का, जो कि कहीं भी मुड़ सकता है और कहीं भी शूट कर सकता है। दूसरी चीज़, जो कार्गो बे है वहाँ पर भी एक गन माउंट करी जा सकती है। तो वहाँ पर एक गन माउंट करके और जो आपका गनर है वो नाइट विजन गॉगल्स को यूज़ करके फायरिंग कर सकता है अपने इंस्ट्रक्शंस पर। तो जैसा कि हम जानते हैं हायर ग्राउंड एक एडवांटेज होता है किसी भी कॉम्बैट में, और ये हायर ग्राउंड आपको ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराएगा। जहाँ पर ये मूव करता हुआ ऊपर से फायरिंग करेगा तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाएगा और एनिमी को भागने पर मजबूर करेगा। तो जो माओइस्ट हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि उनके पास स्टिंगर जैसी एयर डिफेंस सिस्टम हो, जैसा कि तालिबानियों के पास था और सोवियत हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में उन्होंने यूज़ किया था। ना ही इनके पास RPGs हैं। तो ये हेलीकॉप्टर्स डेफिनेटली काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। बाकी अगर हेलीकॉप्टर के आर्मर की बात करें
तो जो माओइस्ट हैं उनके पास 7.62 बाई 51 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े राउंड नहीं होंगे। और जो Mi-35 है उसमें जहाँ पायलट बैठते हैं वो एक टाइटेनियम टब है। तो पूरे हेलीकॉप्टर को 7.62 बाई 51 मिलीमीटर के राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी रगेड हेलीकॉप्टर है और एयरफोर्स द्वारा अंडर यूज हेलीकॉप्टर है। इसका अच्छा खासा जो यूज़ है वो नक्सल्स के अगेंस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बस विल पावर की कमी है। जब जवान मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को उठाने हेलीकॉप्टर ही जाते हैं। तो जब ये जवान जिंदा लड़ रहे हों तब भी ये हेलीकॉप्टर जाकर उन्हें बचा सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।